So guys, I asked you to keep 3 documents handy. Okay, एक डॉक्यूमेंट है आपका फोटो सिग्नेचर, सेकेंड डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड एंड थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका मार्कशीट, 10th स्टैंडर्ड वाला पासिंग मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट. So what we have to do is we have to type in UPSC online एंड हमको एंटर करना है. यूपीएससी ऑनलाइन हम लोग जैसे ही डालेंगे हमारा फर्स्ट वेबसाइट जो आ जाएगा दैट इज़ upsconline.nic.in. उस पर क्लिक करना है एंड उसमें ही फर्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारा एनडीए और नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी 2 एग्जामिनेशन 2021 ओनली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स. सो वेरी गुड न्यूज़, सिर्फ वुमेन के लिए चालू हो चुका है एनडीए भी. ठीक है, तो क्लिक ऑन दिस. इसमें है 2 पार्ट्स. दिस इज द पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन एंड वी हैव द पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन. सो ये दोनों हम लोग कंप्लीट करने हैं. Okay, there are a few guidelines that are written कि other than if the applicant is not female. Okay, so uh, under the terms of Rule 7 of the rules of examination 10 years का बैन हो जाएगा जो भी अप्लाई कर रहा है उसको. एंड आपको जैसे ही पता ही है कि एनडीए इज़ नॉट एन एग्जामिनेशन जो आप बार बार दे सकते हो. ओके, तो अगर आपको एक बार एनडीए एग्जाम से बाहर किया गया तो देन यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ दिस एग्जामिनेशन फॉर एवर. अभी हम लोग जाते हैं पहले पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन भरने के लिए. ओके, सो ये ओनली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स. विल क्लिक ऑन पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन. फॉर्म्स का डेट है फ्रॉम 24th सितंबर से लेके 8th ऑफ अक्टूबर तक. ठीक है, 8th ऑफ अक्टूबर भी 6 o'clock तक है. वी आर नॉट गोइंग टू वेट दैट लॉन्ग. हम लोग अभी फॉर्म फिल कर लेते हैं. क्लिक ऑन पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन. यहाँ पर कुछ डिटेल इंस्ट्रक्शंस दी गई है रिलेटेड टू अ फ्यू थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन द फॉर्म. आगे से हम लोग जाएंगे स्टेप बाय स्टेप. वी विल बी सीइंग दैट. ओके, सो ये करना है एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस यस ऑप्शन ताकि हम लोग आगे प्रोसीड कर पाए. सो वंस आई क्लिक, यहाँ पर वो मेरे को वापस नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि ओनली वुमेन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई. आई क्लिक ऑन ओके एंड नाउ आई हैव टू एंटर अ फ्यू डिटेल्स. डिटेल्स मैंने आपको बोला है कि यू हैव टू कीप योर मार्कशीट हैंडी. 10th स्टैंडर्ड का जो आपका मार्कशीट है उसको आपको साथ में रखना है. एंड वाई इज दैट? बिकॉज जो नेम है हमारा नेम इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड एज पर इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर आपका 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट पे जो नाम है वो आपको डालना है. ओके, so I'll just fill in a few details about Anushka. Okay, अगर आपका नाम सरनेम फर्स्ट है तो आप वैसे डालो. ठीक है, अगर आपका नेम फर्स्ट है तो वैसे डालो. बट एज इट इज़ मेंशन्ड विद इन द एडमिशन फॉर्म आपको सेम वैसे के वैसे ही डालना है. एंड मेक श्योर आप यहाँ पर नाम एंटर करते हुए आप स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करो बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको थोड़ा दिक्कत दे सकती है व्हेन एवर यू अप्लाई. ठीक है, वो लोग मैच करके देखेंगे आपका मार्कशीट एंड आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है. तो अगर आपने यहाँ पे गलत डाला है तो यू हैव टू मेक एन एफिडेविट, तो वो अलग थोड़ा इश्यूज हो जाएंगे. तो इसकी वजह से मेक श्योर कि यू एंटर योर नेम केयरफुली. ठीक है, थोड़ा स्लो भरो फॉर्म चलेगा. वी हैव अप टिल 10th, बट एक दिन में आराम से 2 घंटे निकाल के फॉर्म भरना है. आपको यहाँ पर कास्ट यहाँ पर मेंशन करना है.
एंड आपका अगर ये रहेगा कास्ट तो आपको उसको वो मेंशन करना है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ओके, सो आई जस्ट फिल इन जनरल ओवर हियर। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो जब भी आप एससी डालोगे तो आपको ये डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, दैट इज कम्युनिटी सर्टिफिकेट, किसने आपको इशू किया, उसका डेजिग्नेशन क्या होता है, फिर सर्टिफिकेट कब इशू हुआ तो उसकी डेट, एंड यू बिलोंग टू अ माइनॉरिटी। अगर आप एसटी डालोगे तो अगेन यही सेम डिटेल्स भरनी है। अगर आप ओबीसी डालोगे तो थोड़ा डिटेल्स चेंज हो गया, डू बिलोंग टू क्रीमी लेयर वाला आ गया। इफ़ यू डू बिलोंग तो वो येस और नो आपको क्लिक करना है। एंड इफ़ यू डू नॉट, मतलब यहाँ पर अगर आप नो करते हो तो उसके बाद आपको क्रीमी, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आता है, तो उस सर्टिफिकेट के बारे में ये जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर भरनी है। अगर आप इसको येस रखते हो तो आपको कोई डिटेल्स नहीं भरनी, माइनॉरिटी सेलेक्ट करनी है डायरेक्टली। यहाँ पर मैं इसको वापस जनरल कर देता हूँ। यहाँ पर माइनॉरिटी अगर मैं येस करता हूँ तो फिर वो लोग पूछेंगे कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, अगर आप माइनॉरिटी हो। तो यहाँ पर तो वो नहीं है, तो आई जस्ट क्लिक नो। तो ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट इज एजुकेशनल डिटेल्स। तो अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसके कुछ डिटेल्स होंगे, तो इसमें है हमारे पास कुछ क्वालिफिकेशन कोड्स जिसमें लिखा हुआ है 01, 02, 03 एंड 04। तो फर्स्ट जो दो है हमारे पास 01 एंड 02, वो है 12th स्टैंडर्ड पास के लिए। उसके बाद हमारे पास 03 एंड 04 है, दैट इज फॉर अपियरिंग 12th स्टैंडर्ड। सो ये जो पास्ट है उसमें दो कॉलम्स क्या है, सो फर्स्ट इज पास्ट क्लास 12th और 10+2 पैटर्न विथ बट नॉट हैविंग द सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स टुगेदर। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कॉमर्स एंड आर्ट्स वाला। जो सेकंड है 02, इट इज पास 12th स्टैंडर्ड बट यू हैव सब्जेक्ट्स, ओके, क्वालिफाइड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स अमॉन्ग अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट है दैट इज फॉर साइंस एंड सॉरी आर्ट्स एंड कॉमर्स। जो 02 है दैट इज फॉर साइंस स्टूडेंट्स। लाइकवाइज 3 है हमारा अपियरिंग 12th क्लास बट नॉट हैविंग, मतलब 12th में आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए 03 है, एंड 12th में जो अभी अपियर कर रहे हैं उन लोग का अगर साइंस बैकग्राउंड है तो इट इज 04। समझा? Yes, sir. ओके, तो विल गो बैक टू द फॉर्म। यहाँ पर हम लोग को वो चीज़ भरनी है जो यहाँ पर अनुष्का का है क्वालिफिकेशन, सो आई जस्ट फिल इट एंड आई लेट यू नो। So confirm with Anushka, and she is appearing 12th standard with physics, chemistry and maths. So ये जो last option है appeared slash appearing at 12th class, okay, with physics, chemistry, maths because she is from science background. So I click on this option. Okay, आपका जो आधार कार्ड होगा उसमें आपका एक एड्रेस मेंशन रहता है, so आपको वो एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। Okay, I'll just mention that as well. ओके, सो अब अगर आप देख रहे हो अभी तक हमने जो चीज़ें मेंशन की है उसके आगे एक स्टार मार्क है। फाइन, सो उस स्टार मार्क के जगह पर जो भी डिटेल्स भरनी है दैट इज मैंडेटरी टू फिल, बट जब भी हम लोग ऐसी डिटेल्स पर आते हैं जो दैट इज नॉट स्टार मार्क, जैसे कि ये हो गया फ़ोन नंबर विद एरिया कोड, अभी बहुत लोगों के पास लैंडलाइन नंबर नहीं होता है, सो यहाँ पर आपका लैंडलाइन नंबर नहीं होगा, तो यू डू नॉट हैव टू एंटर दैट। वेर एज आप मोबाइल नंबर पे जाओगे तो फिर इट इज़ प्रेजेंट, तो आपको वो मोबाइल नंबर डालना है वहाँ पर। आपको यहाँ पर डालना है आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, सो मैं वो डाल लेता हूँ एंड आपको डालना है उसके बाद आपका ईमेल आईडी। सो देखो, आपको ये जो कॉन्टैक्ट नंबर और आपको जो ईमेल आईडी डालोगे वो एकदम अच्छे से डालना है। ओके, क्योंकि आपका जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी देयर ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर एंड ये ईमेल आईडी, तो यू हैव टू मेंशन दैट करेक्टली ताकि अभी उनके साइड से जब भी आप कम्युनिकेट हो तो दैट शुड बी प्रॉपर। ये सारी डिटेल्स हम लोग को फिल करने के बाद में वी हैव टू क्लिक ऑन द बटन कंटिन्यू। तो यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड के लिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पर हम लोग कंटिन्यू करने के बाद। सो फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आपका है स्कूल आईडी, आधार आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड एंड ऑल।
सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको आधार कार्ड डालना है, फिर आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर। इसके केस में हमने आधार कार्ड चूज किया है, तो हमको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। आधार कार्ड का नंबर होता है 12 डिजिट वाला नंबर, वही मेंशन करना है यहाँ पर। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर एनडी एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस कौन सा डालना है, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए एंड नेवल एकेडमी के लिए। ठीक है, सो विल ट्राई एंड पुट द प्रेफरेंसेस ओवर हियर। हम लोग देखते हैं फिर क्या आता है। आई हैव मेंशन्ड द फॉलोइंग थिंग्स ओवर हियर। ठीक, सो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है उनका फर्स्ट प्रेफरेंस था, फर्स्ट इज एयरफोर्स, उसके बाद है आपका नेवी, उसके बाद है आर्मी, उसके बाद है नेवल एकेडमी एंड देन वी हैव द नेवी ओवर हियर। एंड ये ऑप्शन है नो, ये भी है नो। ओके, सो दे आर आस्किंग मी कि हैव यू एवर फेल्ड इन सीपीएसएस, मतलब एक पायलट का सिलेक्शन टेस्ट होता है। ओके, अगर आप उसमें पास्ट हो या फेल हो, वो आप इनको पूछ रहे हैं। सो अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, यू जस्ट हैव टू मेंशन नो ओवर हियर। अगर आपने यस किया तो आपको फॉलोइंग डिटेल्स भरनी पड़ेगी कुछ। ठीक है, अगर आपने नो किया तो यू डोंट हैव टू फिल एनी डिटेल्स। ठीक है, अगर आपने यस कर दो तो फिर ये आता है आपका कि आपका कौन से ईयर में था। ओके, तो वो आ जाएगा, बट यहाँ पर हमको नो सिलेक्ट करना है। एंड देन आई क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू, एंड वंस डन विद द चेकिंग पार्ट आई कैन क्लिक ऑन, यहाँ पर जो कैप्चा है वो एंटर करना है एंड आई विल क्लिक ऑन आई एग्री। अगर मुझे लग रहा है कि इसमें कोई चेंजेस करने हैं मुझे, लेट्स से इफ आई हैव मेंशन्ड माय एड्रेस रॉन्ग और मे बी आई हैव मेंशन्ड सम स्पेलिंग मिस्टेक हो गया मेरे हाथ से, तो फिर व्हाट आई कैन डू इज आई क्लिक ऑन दिस बटन विच इज अपडेट। जब ये वापस कंटिन्यू करूँगा तो आई रीच ओवर हियर। ठीक, एंड आई हैव टू एंटर दिस कैप्चा and then I have to click on I agree and click on I agree। तो ये बता रहे हैं हम लोग को कि यहाँ पर आपने अपडेट जो कर लिया है उसके बाद यू विल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी फर्दर चेंजेस इन पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन। तो ये जो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन है उसमें हम लोग आगे कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम लोग को वापस एक बार कंफर्म करना है। तो यू कैन, आप ये कैंसिल करो एंड देन वापस आपका फॉर्म चेक करो, एंड देन जब भी आपका लग रहा है कि हाँ मैंने फॉर्म राइटली भरा है, राइटफुली, उसके बाद आपको यहाँ पर आकर ओके करना है। तो ये आपको एक आपका फर्स्ट फॉर्म दिखाएगा जहाँ पर आपके कुछ डिटेल्स मेंशन होंगे। ठीक है, एंड आपका एड्रेस, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपका नाम। फिर आप यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन ऑफ पार्ट 1 कर सकते हो या फिर इसको प्रिंट स्लिप कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका पार्ट 1 फॉर्म फिलिंग। ठीक, उसके बाद हम लोग का आएगा पार्ट 2 फॉर्म फिलिंग। तो उसके लिए हम लोग को डायरेक्ट ये करना पड़ेगा, क्लिक हियर फॉर पार्ट 2। मैं इसको सेव कर लिया, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन द क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग का है रजिस्ट्रेशन आईडी, इनका डेट ऑफ बर्थ एंड फिर ये रैंडम जो इमेज है उसका कैप्चा हम लोग को एंटर करना है। सो हम लोग ने जो पीडीएफ अभी डाउनलोड किया उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी आ गया है। ठीक है, अगर वहाँ पर हम आपको नहीं दिख रहा है तो क्या मिलेगा, आपका जो ये होता है ईमेल जो आपने वहाँ पर एंटर किया है उस पर आपको एक अ, ये आ जाएगा मेल। तो उसमें आपको ये फॉर्म जो आपने पार्ट 1 भरा है उसका रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। वंस यू क्लिक ऑन सबमिट ओवर हियर, हम लोग का आ जाएगा सेकेंड पार्ट पर, जहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इमेजेस अपलोड करनी है। सो नाउ आपको 3 चीज़ों के इमेजेस अपलोड करने हैं, दैट इज योर फोटोग्राफ, योर सिग्नेचर एज वेल एज योर स्कैन्ड आइडेंटिटी कार्ड। ओके, हम एज ऑफ नाउ यहाँ पर हम लोग ने क्या भरा हुआ है, वी हैव अपलोडेड द आधार कार्ड। ठीक है, एज आर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हम लोग को उसी की फाइल अपलोड करनी है।
यहाँ पर उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि ये जो है फॉर्म के फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के डायमेंशंस है, 350 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एंड 1000 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ये मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। एंड फोटो की साइज़ होनी चाहिए बिटवीन 300 टू 20 KB एंड सिग्नेचर का भी साइज़ उतना ही है, 300 टू 20 KB। उसके बाद फिर पीडीएफ का जो फाइल अपलोड करना है उसका भी हमारा साइज़ है 300 टू 20 KB। तो हम लोग को देखना है कि हम लोग इसी साइज में एडजस्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। कंटिन्यू के बाद यहाँ पर है कंफर्म फीमेल। ओके, इसको मैं करना है यस, जेंडर इज फीमेल, मुझे डालना है आधार कार्ड का नंबर, I'll just put that number again। तो ये मैंने डाल दिया एंड यहाँ पर जैसे मैंने डाल दिया तो यहाँ पर आ रहा है नीचे वेरीफाइड फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स है, तो मुंबई इज़ द एग्जामिनेशन सेंटर, तो मुझे मुंबई सिलेक्ट करना है बाय कमिंग डाउन। यहाँ पर है मेरा मुंबई। ऑल राइट, सो यहाँ पर मुंबई एग्जामिनेशन सेंटर सीट इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ चूज अनदर एग्जामिनेशन सेंटर, ये आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे वापस क्लिकिंग ऑन थाने एंड आई कैन क्लिक ऑन ओके। सो जैसे ही मैंने थाने डाल दिया तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड अगर थाने भी नहीं एक्सेप्ट करता है तो क्लिक ऑन नवी मुंबई, तो आपके सेंटर्स वहाँ पर आ जाएंगे एंड यू हैव टू प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर मैं व्यू एंड प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा एक विंडो पॉपअप हुआ है एंड उसमें इन्होंने मेरे को आगे वापस डिटेल्स मांगी है। ओके, सो आई जस्ट एंटर दीज डिटेल्स अगेन and then I can see and download the admit card। So my advice to you guys will be कि आप भी फटाक से फॉर्म भर दीजिए, वरना आपका भी जो सेंटर है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको।